दोस्तों तो आज पेपर हुआ था सीबीएसई का ग्रुप ए का असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन का ऑफिशियल पेपर है। ये एग्जाम डेट इसकी कब है? 3 अगस्त 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में ये हुआ था। मैंने यहाँ पे सारे के सारे एग्जाम के आंसर्स जो यहाँ पे टिक लगा दिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस मुझसे हो पाए, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि रिसर्च लेवल के हैं। यहाँ पर आप बोल सकते हो पीएचडी लेवल के, तो वो नहीं हो पाएंगे। ये आपको ही पता है, मेरे को ही पता है, तो वो तो सिर्फ वही लोग दे पाएंगे। लेकिन जहां तक मुझसे हो पाया उतना मैंने यहाँ पे आंसर आप लोग के लिए सर्च कर दिए हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, लिंक नीचे है। ओके। साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया उर्दू में सदी का नवाब शहर को। फिजिकल मैप में सिर्फ क्या होता है, आपको सिर्फ रिलीफ मैप मिलेगा। रिलीफ मैप में वहाँ पे नदियाँ होंगी आपके लिए। एक तरीके से आप बोल सकते हो माउंटेन्स भी हो सकते हैं वहाँ पे, ओके, रिलीफ के अंतर्गत। ओके, कॉन्टिनेंटल स्लोप्स आ सकते हैं। तो ये आपको फिजिकल मैप में मिल जाएगा। मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, और भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स भी होते हैं। ओके, प्रोटीन हो गए। डीपीएसपी में आपको क्या मिलेगा? इक्वल पे फॉर इक्वल मैन एंड वीमेन, ये आपको मिलेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तो आपका 17 है। ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये आपका 21 में आ गया। ओके, स्पीच एंड एक्सप्रेशन 21 में नहीं, ये 19 में आ गया। ओके, और ये नेशनल एंथम वाला इसका अलग से लॉ है। तो ये जो आप एग्जाम देने वाले हो ना एडमिन सेक्रेटरी का, वहां पे आपका आएगा ये असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उसके लिए भी जरूरी है। एससीओ फोरम की जो मीटिंग हुई थी, ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, ये न्यू दिल्ली में होती है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में यहाँ पे सिर्फ ए वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके जो एग्जिस्टिंग है वो आपको डिस्ट्रॉय करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप उसका यूज कर सकते हो। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 में यहाँ पे बताया गया था कि भाई कितने हैं थ्रेटेंड और नियर थ्रेटेंड के स्पीसीज, यहाँ पे कितना परसेंट है क्लासिफाइड का? 40% है। इस बार इन्होंने रिपोर्ट्स काफी दे रखी है। मैं यहाँ पे जब इसके आंसर कर रहा था तो मैंने काफी रिपोर्ट देखी। बैरन आइलैंड कहाँ पर है? अंडमान सी में है, और अंडमान में ही लोकेटेड है, निकोबार में नहीं है। ओके। रवि ने रनिंग करा एक पॉइंट से ए से बी के बीच में, 90 मीटर उसका डिस्टेंस है। तो अब आप बताएंगे कि भाई उसकी दो बार गया, मतलब 90 90 180। तो यहाँ पे उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? तो यहाँ पे कितना होगा? 1 मिनट लगा है उसको, और यहाँ पे 180, तो उसको डिवाइड कर दोगे आपका 3 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। रिन्यूएबल 2023 की जो रिपोर्ट थी आईईए की, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे इनसे पूछा गया 2016 से 2023 के बीच में यहाँ पे आपको क्या चीज ऐसे देखने को मिलेगी जिसको आपका इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी एडिशन, ओके, हाईएस्ट रिन्यूएबल था उसका। तो मुझे विंड ही दिखा, तो मैंने आपको यहाँ पे विंड टिक कर दिया है। राइट टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आप एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो ये रीजनल माइनॉरिटीज के लिए नहीं होता, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, दोनों लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी को मिलता है। ओके। यहाँ पे टॉप है, टॉप स्टेट बताएंगे हाईएस्ट कोल रिजर्व वाला, तो वो ओडिशा है। ये आपका इंडिया स्टैटिस्टिक्स, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2024 की रिपोर्ट में बताया गया। इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे की यहाँ पे थीम क्या थी? एम्पावरिंग लाइफ, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। यहाँ पे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफएस 2023 में यहाँ पे बोला है कि दिसंबर 2021 से दिसंबर 2023 के बीच में कितना इंक्रीज हुआ था? इंक्रीज 10% दिखा मुझे, जो कि पीआईबी की न्यूज थी, तो मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया है। इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी अर्थ की इंटीरियर की। कैसे मिलेगी? वॉल्केनो इरप्शन होगा तो आप वहां से आप टेस्ट करोगे, सरफेस के रॉक से टेस्ट करोगे, रॉक से करोगे। ग्रेविटेशनल फोर्स अदृश्य है, तो इससे नहीं हो पाएगी। ओके। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पे मर्ज कर दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। मॉस्पी आपने सुना होगा ना, मिनिस्ट्री ऑफ, है ना, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, स्टैटिस्टिक्स एंड मॉस्पी बोलते हैं, मॉस्पी। ओके, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके। यहाँ पे स्टेटमेंट लोकसभा की थी, आपको बताया पहला वाला, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल नहीं होता, सेक्रेटरी जनरल होता है भाई, आईगेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर मैंने बता दिया, ए ठीक है, बट बी रॉन्ग है। यहाँ पे माका, माका होती है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के अंतर्गत आती है। तो ये गुरु नानक देव एकेडमी अमृतसर को मिला है। कौन म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस करवाता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाती, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है भाई, पहले बात तो। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है, यूएसए में है। ओके। यहाँ पे आपसे पूछा हिंदुस्तानी म्यूजिक के एक्सपोनेंट बहुत बड़े प्रवर्तक कौन थे? तो पंडित जसराज थे भाई। सुबुलक्ष्मी, श्यामा शास्त्री और त्यागराज ये कार्नेटिक म्यूजिक के हैं। द इंडियन मेट्रोपोलिस किसकी बुक है भाई? वरुण गांधी की बुक है। यहाँ पे आपको ये जो दिए गए थे, आपको इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। तो सबसे पहले होता है आपका खेड़ा सत्याग्रह, फिर आता है आपका 1919 में खिलाफत, 1928 में साइमन कमीशन आता है, जो कि व्हाइट कमीशन बोलते हो आप लोग, और सॉल्ट मार्च, इसके बाद आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था।
यहाँ पे कमिंग टुगेदर ये एक फेडरेशन का टाइप होता है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कमिंग टुगेदर में कुछ जो स्टेट्स हैं वो मिल जाती हैं ताकि वो जो डेवलपमेंट है वो पूरे के पूरे स्टेट में कर सके। स्विट्जरलैंड इज एन एग्जांपल ऑफ, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तो बी करेक्ट है, ए रॉन्ग है मेरे हिसाब से। अब हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो और ये गलत निकले, तो आपका भी आंसर सही हो सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने किसको तरीके से रिप्लेस किया है, तो सीआरपीसी को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस किया है। ओके, सी थर्ड इज द आंसर। टाइटल ऑफ द बेस्ट किसको मिला है, एक था गांव को मिला है, उत्तराखंड की फिल्म है, मेरे यहाँ की फिल्म है, इसलिए मुझे इसका आंसर पता था। ये बाकी सारे आंसर इसमें गलत हैं। ओके, G20 कंट्री में ऐसे कौन से कंट्रीज का ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन डिक्रीज में रहा, तो पहला था ब्राजील, सेकंड यूरोपियन यूनियन, थर्ड आपका रशिया। ओके, फॉलोइंग सबमिट क्लाइमेट प्रोग्रेस रिपोर्ट में यहाँ पर आपने देखा कि पहला कंट्री बन गया है जिसने यहाँ पर अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत कर दी, वो एंडोरा। ओके, सेकंड में गुयाना, अभी अभी की बात है ये। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के हिसाब से आपने बताना है कि बिगेस्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन कॉरिडोर किन दो कंट्री के बीच में है, मैक्सिको और यूएसए के बीच में है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यूटिलाइज द वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ ग्राउंड वाटर कौन सबसे ज्यादा करता है, तो मैंने दो जगह ये देखी थी, सबसे पहला नंबर पंजाब का था, पंजाब यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे उसके बाद मुझे थर्ड फोर्थ रैंक में केरला मिलता है। कौन से प्लेनेट का इनर सोलर सिस्टम में जीरो मून्स है, इनर, ये हो गया इनर प्लेनेट और ये हो गया आपका आउटर प्लेनेट। इनर प्लेनेट में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स हो गए। ओके, जुपिटर, यूरेनस, जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, ये हो गया आउटर प्लेनेट। मरकरी का भी नहीं है, वीनस के भी नहीं है, तो वीनस इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे आया ये आया आपका बेसल, एच डी आई में यहाँ पे इन्होंने बोला किसने टॉप किया था, तो स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है इस बार, सेकंड नॉर्वे है, थर्ड आयरलैंड है, इंडिया का 134th रैंक है, सोमालिया को सबसे लास्ट रैंक मिली है 193। ओके, और भारत ने इस बार सिर्फ एक ही रैंक ऊपर हुआ है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज जो है भारत में, उनको तीन ग्रुप्स में बांटा गया, कौन कौन सा है, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। मिक्स्ड में एक है, कल्चरल में 30 है, नेचुरल में 7 है। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज नहीं होती। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के आधार पर वर्ल्ड की टॉप रेमिटेंस सेंडिंग कंट्री, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस कौन सेंड करता है, कौन भेजता है, यानी कि दुनिया से ज्यादा लोग कहाँ काम करते हैं, यूएसए में करते हैं भाई, सेकंड में सऊदी अरेबिया, थर्ड का नहीं था इसमें, फोर्थ आपका जर्मनी है। अब यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी क्या है मैटर की। ओके, तो वो मैटर की केमिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, ऑर्डर है। ओके, कॉम्पोजिशन, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब यहाँ पे आया पार्ट ऑफ सेंजन जोन, सेंजन जोन का पार्ट कौन सा है, 28 कंट्री आती है सेंजन जोन में, और यूनाइटेड किंगडम इसमें नहीं है। सेंजन जोन में क्या होता है कि जो कंट्रीज हैं आपको उन सभी कंट्री के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक सेंजन वीजा लेना है। इंडियन लैंग्वेज कौन सी मेंशन नहीं है एट्थ शेड्यूल में, एट्थ शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं भारत में, और राजस्थानी बिल्कुल भी नहीं है, नेपाली, कोंकणी, सिंधु आपको देखने को मिल जाएगी, मैथिली, सैंथली भी है वहां पर, संस्कृत भी है। ओके, अब यहाँ पे पूछा है हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्री इन द वर्ल्ड कौन से कॉन्टिनेंट में है, टोटल आपको कितने कॉन्टिनेंट देखने को मिल जाएंगे, आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप हो गया, फिर यहाँ पे अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, फिर यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर यहाँ पे आपका अंटार्कटिका होगा, 7 कॉन्टिनेंट मिलेंगे। एशिया में 48 है, यूरोप में 50 कंट्री है, अफ्रीका में 54 कंट्रीज है, तो यहाँ पे आपका आंसर अफ्रीका हो गया। कांस्टेंट टेम्परेचर 25 डिग्री है, और इसमें आपकी साउंड की स्पीड मैक्सिमम किस में रहेगी, अगर मैक्सिमम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि स्थिर जो है ताप, टेम्परेचर वो है 25, तो एयर ही आ रहा था आंसर, तो मैंने ये टिक कर दिया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन का नेम चेंज कर दिया गया था 1946 में, इसको बना दिया था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी बना दिया गया है। कौन सा आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ओके, फंडामेंटल राइट ये रिपील हो गया था, तो आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया था मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने, अंडर कौन से अमेंडमेंट एक्ट, मुझे कमेंट में लिख के बताओ। ओके, अब यहाँ पे आपका गैस्ट्रिक जूस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपको पता है, हाइड्रोक्लोरिक जूस भी बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आपका बाइल जूस आएगा ना, ये बाइल जूस आएगा ना लिवर से निकलता है, ये भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे ओरिएंटेशन कॉल इन इंडिया, इसका आंसर नहीं मिला मुझे। यहाँ पे आईएमएफ की जो रिपोर्ट, आईएमएफ की रिपोर्ट थी एक 2024 की, यहाँ पे बताया था कि ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट जो था एक्सपोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कितना एक्सपोज है, तो 40% है, इसका राइट आंसर एकदम ये। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, ये रेफर किया जाता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन। माइनर टेक्टोनिक प्लेट कौन सी है, नाच का, देखो 7 मेजर है 8 माइनर है, कई जगह आपको 20 माइनर प्लेट्स भी देखने को मिलेंगी, तो अलग अलग बुक में अलग अलग आपको देखने को मिलता है। नाच का प्लेट आपको कहाँ मिलेगी, पेरू के तरफ,
इस साइड में आपको देखने को मिलती है। ईस्टर्न पैसिफिक भी बोलते हैं कई बार। ओके, द अर्थ सिस्टम, फ्रोजन वाटर, चाहे वो स्नो में हो, फ्लोटिंग आइस में हो, ग्लेशियर में हो, उसे बोलते हैं कायरोस्फेयर। ओके, थॉमस और ऊबर कप के बारे में, ये दोनों एक साथ हुआ इस बार। यहाँ पे चाइना ने दोनों जीते, बिल्कुल ठीक है, दोनों ही कपों में इसने इंडोनेशिया और इंडोनेशिया को ही हारा है, तो पहला वाला यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन यहाँ पे बोला है कि प्रेसिडेंट एलिजिबल नहीं री इलेक्शन के लिए, है भाई, इलेक्शन के लिए जितने बार भी इलेक्शन हो सकता है, तो पहला गलत है और दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। कौन से शेड्यूल के हिसाब से यहाँ पे कौन सी पार्टी एलिगे मतलब आप पार्टी चेंज नहीं कर सकते अपनी, अगर आप इलेक्ट हो गए तो 10th होता है। ओके, और ये 1985 में लाया गया, 52nd अमेंडमेंट एक्ट में राजीव गांधी ने इसको लेके आया था। अब यह है स्किल फॉर एकेडमिक्स एंड ऑफिशियल वर्क एंड ऑफिस वर्क एंड एनालिटिकल एबिलिटी। मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा का पूरा फिजिकल फिजियोलॉजी पर है, फिजियोलॉजी बोल सकते हो। ओके, फिलोसफी, पूरा का पूरा फिलोसफी पे बेस्ड है, तो इसके मुझे आंसर्स भी बहुत कम मिले। उपनिषद को हम बोलते हैं वैदिक लिटरेचर का लास्ट पार्ट, तो हमने कई बार देखना कंक्लूडिंग पार्ट भी बोलते हैं इसको, उपसंहार बोल सकते हो आप, अंत था ये। पैराडिग्म का मतलब क्या होता है, इसका आंसर नहीं था, लेकिन पैराडिग्म का मतलब होता है तो हम स्टैंडर्ड, पर्सपेक्टिव और सेट ऑफ आइडियाज है, जीने के तरीके के बारे में। लुकिंग समथिंग, आप किस प्रकार से किसी चीज को कैसे देखते हो, उसे बोलते हैं पैराडिग्म। ओके, यहाँ पे आया एलिमिनेशन की थ्योरी किसने दी थी, तो भाई कार्ल मार्क्स ने 1927 में दी थी। इनकी दो बुक बड़ी फेमस है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, एग्जाम में आती है। इसके एक शिष्य थे, कौन से थे, एंजल, उन्होंने भी काफी सारी बुक्स लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे आया चारवाक फिलोसफी, ये एम्ब्रेस करते हैं फिलोसफिकल स्केप्टिसिज्म को। लोकायत फिलोसफी भी कहते थे इसको, रिजेक्ट करते हैं रिचुअलिज्म को। इन्होंने बोला कि अल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेजर है और डेथ जो है वो ह्यूमन का एंड है, ऐसा इन्होंने बताया है। ओके, एंटी पॉजिटिविस्ट, पोस्ट पॉजिटिविस्ट मूवमेंट यहाँ पे इन्होंने बोला है, तो इसका भी आंसर नहीं मिला, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में था क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन आपको बहुत डीपली मिलेगा। केसवेल की यहाँ पे मैंने आपको इसका आंसर ढूंढ के बताया, ये वाला है इसका आंसर, सबसे पहले आपका आएगा आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। इन्होंने यहाँ पे क्या बताया था, एक तरीके से 6 चीजें बताई थी जो कि आप रिसर्च में आपके काम आएंगे, 6 स्टेप ऑफ रिसर्च में, तो यहाँ पे इसका आंसर ये बता दिया गया है। रिसर्च क्वेश्चन है आपका, पूरा का पूरा फिलोसफी पे है, साइकोलॉजी पे है। ओके, और फिलोसफी मतलब आप बोल सकते हो पूरा पूरा रिसर्च पे इन्होंने दे रखा है। पोस्ट स्ट्रक्चरल आर्ग्यू, ये जैसे ये हमारे तरह के जनरल जनरल बच्चे हैं वो तो नहीं ढूंढ सकते, इसका बिल्कुल भी आंसर नहीं ढूंढ सकते। ओके, डब्ल्यू क्रेसवेल के बारे में है, इसका भी आंसर मुझे मिल गया था, तो ये है आपका फोर्थ वाला। ओके, यहाँ पे पर्टिकुलर आप इनको समझ सकते हैं, इन्होंने एक तरीके से आप बोल सकते हो, इन्होंने रिसर्च पेपर के हिसाब से अपनी रिसर्च किस किस सीक्वेंस में होनी चाहिए ये भी इन्होंने बताया था। ओके, थोड़ा बहुत मैंने जब इनके बारे में पढ़ा तो ये पता चला। ऑन्टोलॉजी के बारे में ये भी नहीं मिला मुझे। ओके, अब यहाँ पे सब आपको ऐसे ही मिलेंगे क्वेश्चंस, मतलब बहुत डीपली क्वेश्चन है। ओके, स्टूडेंट ये सब नॉर्मल चीज़ें नहीं है जो भी हम लोग, क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब मास्टर्स डिग्री वालों का था। सॉक्रेट्स के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया कि क्या करेक्ट है। ओके, और ये है आपका पंचकोश किसे बोलते हैं भाई, तैत्रीय उपनिषद को। ओके, प्लेटो की क्या सोच थी एजुकेशन के हिसाब से, ये भी क्वेश्चन आ रखा है। ये आपका क्लासरूम प्रैक्टिस है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की, स्कूल एजुकेशन की, तो ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। कंटेक्स्ट ऑफ पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये पूछा गया है, मतलब ये थोड़ी चीज़ अलग है। यहाँ पे ब्रांच दे रखी वेस्टर्न फिलोसफी की और उनके करेक्टरिस्टिक्स की, तो ये आपको लगाना था। कंटेक्स्ट ऑफ पॉजिटिविज्म यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पॉजिटिविज्म और एंटी पॉजिटिविज्म आपको पढ़ के जाना था। कंटेक्स्ट ऑफ एपिस्टोमोलॉजी ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में, रिसर्च भी अगर आपको अच्छे से आती है तो पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग काउंट्स एज रिसर्च अकॉर्डिंग टू सुलमन। ओके, ऑथर थे द सेकंड सेक्स के साइमन डी बियोवियर। ओके, हेरोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी वेदांत बोला जाता है। यहाँ पे स्टेटमेंट आपसे पूछिए, सिंबल एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 के बारे में आपसे पूछा गया, स्टेटमेंट 1 2 थी, उसमें से आपको गलत सही बताना था। और यहाँ पे आपसे कोर करेक्टरिस्टिक्स पूछा था, स्ट्रॉन्ग एंड इंस्पायरिंग रिलेशनशिप स्कूल में डेवलप करने के लिए, तो ये पूछा गया आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का। टीचर एस रिसर्चर के बारे में यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं। एजर्शन रीजन यहाँ पे क्लासरूम रिसर्च का था। ओके, क्लासरूम रीजन पे था पूरा का पूरा। वन ऑफ देम इज लेबल एजर्शन, फिलोसफी इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिसर्च, फिलोसफी एक्सप्रेसेस व्यूज एंड वैल्यूज अबाउट द वर्ल्ड, ये आपका एजर्शन एंड रीजन में था। एथनो मैथोडोलॉजी, ये आपसे पूछा गया था। ओके, जब अगली बार आप कोई पेपर दोगे तो आप ये वर्ड्स कीवर्ड्स याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल प्लानिंग इन स्कूल्स, ये आपसे पूछा गया है। reliability is development of sound evidence to demonstrate that the test interpretation matches its proposed use,
वैलिडिटी मीन्स दैट स्कोर्स फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट आर स्टेबल एंड कंसिस्टेंट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूछा गया आपसे, तो जीन जैकस रोस्यू, पहली बात तो ये इन्होंने लिखा था, ओके, ये दिया नहीं था थ्योरी, थ्योरी किसी और की है। कंटेक्स्ट ऑफ मिक्स्ड मेथड रिसर्च अप्रोच के बारे में पूछा गया, इसका आंसर नहीं पता मुझे। रिसर्च इज वेरी क्रिएटिव प्रोसेस, रिसर्च इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसरिंग द क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट 1 2 है, इसमें आपने गलत सही बताना था। Philosophy means love of knowledge. Philosophy tries to know things immediately and remotely concern human being. ये आपका वो है जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल के बारे में 2 3 क्वेश्चन मैंने देख लिए थे। कंटेक्स्ट ऑफ थ्योरी के बारे में आपसे पूछा गया था। क्वांटिटेटिव हाइपोथेसिस के बारे में पूछा गया था। एरिस्टोटल फिलोसफी के बारे में आपसे पूछा गया था। जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल के यहाँ पे जो भी चीजें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल रिसर्च से रिलेटेड है, तो वो सब चीजें आपसे पूछी गई थी। बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में भी यहाँ पे आपसे पूछा गया है। डेटा कलेक्शन रिसर्च में क्या क्या चीजें होती है वो भी आपसे पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में आपसे पूछा गया है। पार्ट थर्ड देख लेते हैं, जनरल एप्टीट्यूड था ये क्वेश्चन, ये थोड़ा मुझे इजी लगा। भाई किसने यहाँ पे, मतलब एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करा था मुस्लिम वुमेन के लिए, तो 1914 में बेगम रुकैया ने करा था, अंजुमन ख्वातीन इस्लाम। राइट टू एजुकेशन कब आया था? 1 अप्रैल 2010 में लागू होता है। व्हाट विल अ टीचर डू इफ द स्टूडेंट डज नॉट अंडरस्टैंड द लेसन प्रॉपर्ली टॉट इन द क्लास? कोई बच्चा अगर क्लास में ढंग से लेसन नहीं सीख पाया तो टीचर क्या करेगा? टीचर उसको दोबारा से बोलेगा रीड करने के लिए, और टीचर का बैकग्राउंड, बच्चा का बैकग्राउंड देखेगा। ओके, पी ओ एस डी सी आर बी वाला मुझे नहीं मिला, एच फोयल का। ओके, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द मॉडल ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, क्लस्टर मॉडल नहीं था, तीनों मैंने देख लिए थे। ये स्टेटमेंट सीबीएसई का स्टेटमेंट था। इनमें से कौन सा पुराना एक टीचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है भारत का? तो पतंजलि तो ये एक इन्होंने फिलोसफी लिखी थी, कौन सी, योग दर्शन भी बोल सकते हो आप। एनईपी 2020 में रिकमेंड किया था आश्रमशाला, तो ये ट्राइबल डोमिनेटिंग कम्युनिटी के लिए करा था इन्होंने। ओके, कौन सा इसमें से क्लासरूम टीचिंग का एक प्रोसेस है? तो पहले तो आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, टारगेट ढूंढेंगे, उसके बाद आप डिलीवरी करेंगे, उसके बाद इवेल्यूशन करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, फीडबैक देंगे। अब मे बी आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, तो आपका आंसर अलग हो सकता है। मे बी मेरी तरफ से मैंने जितना रिसर्च किया उसमें मुझे यही मिला। सीबीएसई के रूल से था ये वाला क्वेश्चन। ओके, आईसीएफ मॉडल जो फोकस करता है वो कौन से डिसेबिलिटी पे करता है? एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन पे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी फॉर स्मॉल स्टेट ऑफ कॉमनवेल्थ किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था? कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के द्वारा, छोटे छोटे देशों का एक इंस्टीट्यूट है। मध्यम पार्टिसिपेंट, मध्यम निकाय आपको पता होगा, मध्यमिक सूत्र पता होगा, ये बुद्धिज्म का है। एनईटीएफ का फुल फॉर्म था नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम है। पॉलिटिकल स्लोगन था ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल, तो ये क्या है? तो ये ऑल ह्यूमन बीइंग नीड टू बी गिवन द सेम अपॉर्चुनिटीज, इनको देनी चाहिए, चाहे जॉब हो चाहे कोई भी हो। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन को हम, और यहाँ पे आपसे पूछा टाइप ऑफ डिसिप्लिन इज डेवलप एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द अथॉरिटेरियन डिसिप्लिन इन विच मैनी अडल्ट हैड बीन सब्जेक्ट टू ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड। इसका थोड़ा आंसर, अगर मन की बात तो आपको बताया नरेंद्र मोदी जी करते हैं। 3000 स्टीचर्स सुधा मूर्ति की बुक है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन होता है सीबीएसई का? तो वो होता है चेयरमैन होता है, अभी रिटायर्ड आईएएस हैं। एनसीईआरटी ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क निकाला था, कितने क्वेश्चन पेपर? 21 पे था। एजुकेशनल फिलोसफी टू डू क्रिटिकली एग्जामिन एजम्पशन बिहाइंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, ये मेरा आंसर है, आपका अलग इसमें से हो सकता है। हु प्रपोज टू फैक्टर थ्योरी? चार्ल्स पियरमैन ने करी थी। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनेशनल डिक्लेरेशन और एग्रीमेंट दैट लिंक चिल्ड्रन एंड एनवायरमेंट? तो ये पहला वाला मुझे मिला जो कि थोड़ा अलग था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था पूरा। बाकी मुझे मिले शायद ये इनमें से एक अलग, में भी आपका आंसर थोड़ा अलग हो सकता है। गैस्टलेट थ्योरी, ये आंसर मुझे गलत लगा, इस पर आप चैलेंज कर सकते हो, उसका मैंने जितने भी जगह देखा मुझे ये इनमें से कोई भी नहीं मिले। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन 1962 सीबीएसई द डॉक्यूमेंट टू प्रोवाइड द बोर्ड ड्यूरिंग इट्स एनुअल ऑडिट, ये भी सीबीएसई के रूल से था। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक सेंट्रल बॉडी है जो कि वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। टीचर ने ट्रूली टीच अनलेस दे स्टिल लर्निंग इटसेल्फ के यहाँ पे एक कोट है, ये बताने किसने दिया है? वन ऑफ द एक्सेल एक्रीडिएशन स्कीम अंडर नेबिट, स्कूल गवर्नेंस के अंतर्गत आती है। कुंडलिनी योगा से क्या ट्रीटमेंट हो सकता है इफेक्टिवली? यूएसए में काफी इसको करा जाता है, एंजाइटी। ओके, तो चिंताग्रस्त व्याकुलता। रिफ्लेक्टिव टीचिंग का यहाँ पर एक अच्छा ट्रू क्या है? तो साइक्लिक प्रोसेस। रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मतलब होता है कि भाई आपने रिसर्च करा अपनी क्लास में रिसर्च करने के बाद यहाँ पर आपने उन चीज़ों पर वर्क किया, तो वो उसका मतलब होता है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर एक ग्राम पंचायत को देखा, कैंपेन किया, एनरोलमेंट किए रिटेंशन ऑफ रूरल एलिमेंट्री स्कूल में, तो वो क्या है, एक फील्ड एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा। ADDIE मॉडल फ्रेमवर्क क्या है? तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सबसे पहले आता है आपका एनालिसिस,
वन, फिर आता है डिजाइन, फिर आता है डेवलपमेंट, फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ओके, ये आपका है। स्टूडेंट रिव्यू बाय हिज और टीचर फॉर नेग्लिजेंस इन स्टूडेंट स्टडीज, यानी कि जो स्टूडेंट है उस पर टीचर ध्यान नहीं देता है। व्हेन शी कम बैक टू हर हाउस इल ट्रीट द पेट्स टॉयज एक्स्ट्रा, दिस द केस ऑफ, ये किस चीज का केस है यहाँ पे सिंपली पूछा है। ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन निकालने वाला है, ये आंसर नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ इसको। एजुकेशन इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, ये पेरेंट और गार्जियन की है, तो ये किस में आई थी, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ओके ओके, यहाँ पे विजुअल एंड ऑडिटरी इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन थ्रू आईसीटी। ओके, जब बहुत सारे लोग एक साथ देख रहे हो, जैसे बहुत सारे लोग क्लास देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग उसको बोल सकते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी की रिसर्च फाइंडिंग के लिए आप कौन कौन से चीज़ों को आप रिसर्च के लिए यूज़ में कर सकते हैं, तो रिसर्च वाले को ये आंसर पता होगा। द की इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ऑफ प्रोजेक्ट एक भारत श्रेष्ठ राष्ट्र में क्या होता है, बेसिकली ये टीवी प्रोग्राम है, ठीक है। स्पीकिंग स्किल्स इन ऑल लैंग्वेजेस, सारे लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पे बात करी जाती है। मैनुअल ऑफ फाइनेंस, ये भी सीबीएसई का रेगुलेशन है, रूल्स रेगुलेशन है, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। टीचर कैन अंडरस्टैंड कम्युनिटी बेस्ड इंडिविजुअल डिफरेंस विद इन एनी ग्रुप बाय पेइंग अटेंशन टू लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन, ये समझ जाएगा कि भाई ये बच्चा यहाँ पर किस भाषा को बोलता है, या फिर क्यों ये थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है। टीचर यू आस्क्ड योर स्टूडेंट टू राइट एन एसे, एक टीचर ने बोला कि आप एक ऐसे लिखिए जिसमें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि पॉल्यूशन से आपकी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो ये किस टाइप का इलस्ट्रेशन है असाइनमेंट का, तो यहाँ पर एक बच्चे की नॉलेज भी चेक करी जा सकती है, एनालिसिस भी चेक करा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉलेज मेरे हिसाब से एनालिसिस में से दोनों में से एक आंसर होगा। सीबीएसई का मोटो क्या है, अस्तो माँ सदगमया। ओके, त्रिदोषा, त्रिदोषा चरक संहिता में, वैसे तो ये आयुर्वेद में, ओके, चरक संहिता में आपको देखने को मिल जाएगा। जेंडर, चिल्ड्रंस को ये समझ में आता है कि अगर मैं एक बिहेवियर भी चेंज कर लूंगा, ड्रेस भी चेंज कर लूंगा, हेयर स्टाइल भी चेंज कर लूंगा दूसरे जेंडर का, तो भी मैं वो जेंडर नहीं बन पाऊंगा, तो ये जेंडर आइडेंटिटी का ये एग्जाम्पल है। During the course of teaching, the teacher very often use a probing questions to classify to clarify students' idea and concept. This may be linked with which of the following assessment process, ये टीचर एलिजिबिलिटी वाला है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। द सन ऑफ रिक्शा पुलर, रिक्शा पुलर यानी कि रिक्शा खींचने वाले का बेटा इंजीनियर बन जाता है, ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है, सोशल चेंज का, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, तो आप ये मुझे आंसर बताओ। एरिक्सन के हिसाब से इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ सोशल इमोशनल इमोशनल डेवलपमेंट इंक्लूड, तो क्या इंक्लूड होता है, ओके, इसका भी आंसर रिसर्च वालों को पता है। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ टाइप ऑफ करिकुलम, ओके, कौन कौन सा करिकुलम, जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो बहुत सारे करिकुलम कंटेक्स्ट आ रखे थे वहाँ पे। और लास्ट था फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी कहाँ पे हुई थी, तो ये लिप्जिग, लिप्जिग जर्मनी में 1879 में हुआ था, फर्स्ट लेबोरेटरी यहाँ पे आई थी साइकोलॉजी की। ओके, तो मेरी तरफ से मैंने इतने क्वेश्चन ढूंढे हैं, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक नीचे है, आप ज्वाइन कर लेना। अब मैं थोड़ी देर बाद इसको डाल दूंगा। और आपको सीबीएसई का जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है एडमिन का, उसकी मॉक टेस्ट सीरीज मैंने बना रखी है, वहां पर जा सकते हो, आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। आपका पेपर है 11 को, तो आप जाकर उसका लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, अदरवाइज बाकी सारी आपकी मर्जी है। ओके, तो मिलते हैं हमारे अगले, बाय बाय, जय हिंद।